नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार पुनः आप लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य हब यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आज आप सभी के बीच में लेकर के हम आए हैं सामान्य हिंदी व्याकरण भाग के अंतर्गत बड़े ही महत्वपूर्ण विषय वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसमें हम सभी लोग कई सारे यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्यांशों को जानेंगे, समझेंगे। एक बार आप सभी लोग सेशन को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए। चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और सेशन को पूरे धैर्य के साथ वॉच करिएगा। हम शुरुआत करेंगे आज के जो है महत्वपूर्ण सत्र की। विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए वाक्यांशों के लिए सार्थक शब्द, यानी जो परीक्षा में पूछे गए हैं ऐसे महत्वपूर्ण शब्द आप सभी के सामने हैं। चलिए देखते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जिज्ञासु। वो जमीन जिसमें अच्छी पैदावार हो या उपजाऊ हो उसको क्या कहेंगे? उर्वरा भूमि। सप्ताह में होने वाला उसे क्या कहते हैं? साप्ताहिक कहते हैं। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा उसे क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं उत्तर पूर्व, यानी ईशान कोण कहते हैं। वो आदेश जो एक निश्चित अवधि के लिए होता है उसे क्या कहते हैं? अध्यादेश कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। फिर है आपका उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा, वो क्या कहलाती है? उत्तर पश्चिम, या इसको वायव्य कोण दिशा कहते हैं। अगला है पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, उसे क्या कहते हैं? अधित्यका कहते हैं। वो जमीन जिसमें कुछ भी पैदावार न हो उसे क्या कहा जाता है? उसको ऊसर कहते हैं। वो व्यक्ति जो चोरी छिपे माल लाता ले जाता हो उसे क्या कहेंगे? तस्कर कहते हैं। क्या कहते हैं? तस्कर। बड़ा ही शानदार ये वाक्यांश है। वो व्यक्ति जो चोरी छिपे माल लाता ले जाता हो उसे तस्कर कहते हैं। फिर अगला है आपका वह भोज्य सामग्री जिसे यात्री रास्ते में खाने के लिए ले जाता है उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पाथेय। पाथेय पथ से बना हुआ है, पथ माने मार्ग होता है। फिर उसके बाद में अगले आपके वाक्यांश हैं, जैसे कि पुरुष गोद में सोने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? अंकशायनी। क्या कहते हैं? अंकशायनी। गोद में स्थित या जो गोद में हो उसे क्या कहते हैं? अंकस्थ कहते हैं। बही खाता के हिसाब की जांच करने वाला उसको कहते हैं अंकेक्षक। अंडे से उत्पन्न होने वाला या जन्म लेने वाला उसे अंडज कहते हैं। मूल कथा में प्रसंगवश प्रयुक्त लघु कथा जो आती है उसे क्या कहते हैं? अंतः कथा कहते हैं। महल में रानियों के निवास का जो स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? अंतःपुर कहा जाता है। फिर अगले आपके वाक्यांश हैं, सबके अंतःकरण की बात जानने वाला या सबके मन की बात जानने वाला उसे क्या कहते हैं? अंतर्यामी। पृथ्वी और आकाश के मध्य का जो क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं? अंतरिक्ष कहते हैं। गुरु के साथ या समीप रहने वाला विद्यार्थी उसे क्या कहा जाता है? अंतेवासी कहा जाता है। निम्न वर्ण में जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं? अंत्यज कहते हैं। बिना विचारे सोचे समझे विश्वास करने वाला उसे क्या कहते हैं? अंधविश्वासी कहते हैं। बिना विचारे सोचे समझे अनुगमन करने वाला उसे क्या कहते हैं? अंधानुगामी कहते हैं। जो कहा न गया हो उसे अकथित कहते हैं। और जो कहा न जा सके या अभिव्यक्त न किया जा सके उसे अकथनीय कहते हैं। जिसे को काटा न जा सके उसे अकाट्य कहते हैं। जो इंद्रियों के द्वारा न जाना जा सके, जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो उसे अगोचर कहते हैं। जिसकी सर्वप्रथम गिनती हो उसे अग्रगण्य कहते हैं। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज कहते हैं। जो सबसे आगे रहता है उसे अग्रणी कहा जाता है। उसके बाद में अगला है आपका जो घटित न हुआ हो उसे अघटित कहते हैं।
जो सूंघने योग्य ना हो, जिसे सूंघा ना जा सके, उसे आग्रेय कहते हैं। जो वस्तु चलायमान ना हो, उसे अचर कहते हैं। जो वस्तु एक ही स्थान पर स्थित रहे, उसे अचल कहते हैं। जिसके आने आगमन की कोई तिथि निश्चित ना हो, उसे अतिथि कहते हैं। बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना, उसे अतिशयोक्ति कहा जाता है। अगला है आपका अत्यधिक बारिश होना या आवश्यकता से अधिक जब बारिश होती है तो उसे क्या कहते हैं? अतिवृष्टि कहते हैं। फिर अगले आपके वाक्यांश हैं, जो समय बीत गया हो उसे अतीत कहते हैं। जो इंद्रियों की पहुंच से परे हो या बाहर हो उसे अतीन्द्रिय कहते हैं। जिसकी तुलना ना की जा सके उसे अतुलनीय कहते हैं। जिसको त्यागा ना जा सके उसे अत्याज्य कहते हैं। जिसकी गहराई नापी ना जा सके उसे अथाह कहते हैं। जिसका कोई अर्थ ना हो उसे अर्थहीन कहते हैं। जो देखने योग्य ना हो उसे अदर्शनीय कहा जाता है। अगले आपके वाक्यांश हैं, जो यानी क्या है? दूर का विचार नहीं कर सकने वाला उसे क्या कहते हैं? अदूरदर्शी। जिसका दमन न किया जा सके उसे अदम्य कहते हैं। जिसे देखा ना जा सके उसे अदृश्य कहते हैं। विधायिका द्वारा स्वीकृत या पारित नियम जो होता है उसे अधिनियम कहा जाता है। जो नीचे लिखा हो उसे अधोलिखित कहते हैं। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं उसे अधो हस्ताक्षरकर्ता कहा जाता है। अगला है आपका वास्तविक मूल्य से अधिक वसूला जाने वाला शुल्क, उसे क्या कहते हैं? अधिशुल्क कहते हैं। सरकार द्वारा जारी की जाने वाली सूचना उसे अधिसूचना कहते हैं। सरकारी आदेश जो एक निश्चित अवधि तक लागू हो उसे अध्यादेश कहते हैं। जो 6 मास में एक बार हो उसे अर्धवार्षिक कहते हैं। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो उसे अध्यूढ़ा कहते हैं। जो अंतहीन है या जिसका अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं। बिना अंतर के घटित होने वाला उसे अनंतर कहा जाता है। फिर अगला है आपका जिसे बुलाया नहीं गया हो उसको क्या कहते हैं? अनाहूत कहते हैं। जो आक्रमण से रहित हो, जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसे अनाक्रांत कहते हैं। जिसका आदर नहीं किया गया हो उसे अनादृत कहते हैं। जो ढका हुआ नहीं हो उसे अनावृत या अपरेक्षण कहते हैं। जो दोहराया न गया हो उसे अनावर्त कहते हैं। और जिसका कोई घर न हो, ग्रह न हो उसे अनिकेत कहते हैं। अगला है आपका जो निंदा के योग्य न हो उसे क्या कहते? अनिंदनीय। पलक झपकाए बिना देखना उसे अनिमेष या निर्निमेष कहते हैं। जो नियंत्रण में ना हो उसे अनियंत्रित कहते हैं। जो नियमानुकूल नियमानुसार न हो उसे अनियमित कहते हैं। जिसे करना आवश्यक हो, जिसका निवारण न किया जा सके उसे अनिवार्य कहते हैं। जिसका वर्णन न हो सके, जो वचन से ना बताया जाए उसे अनिवर्चनीय या अवर्णनीय कहा जाता है। अगला है आपका वह सिद्धांत जो हर पदार्थ को नश्वर मानता है। क्या मानता है? नश्वर। उसे अनित्यवादी कहते हैं। उसके बाद में अगला है आपका जिसका विरोध न हुआ हो या विरोध न हो सके उसे क्या कहते? अनिरुद्ध या अविरोधी। जिसके बारे में कोई निश्चय न हो उसे अनिश्चित कहते हैं। जिसका उत्तर न दिया गया हो उसे अनुत्तरित कहते हैं। जो अनुकरण के योग्य हो उसे अनुकरणीय कहते हैं। जो मापा ना जा सके अथवा जिसकी नापतौल ना हो सके उसे अपरिमेय कहते हैं। जिसकी परिभाषा न दी गई हो उसे अपरिभाषित कहते हैं। जिसका परिहार न हो सके उसे अपरिहार्य कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। फिर है आपका नियम के दायरे से मुक्त, उसे क्या कहते हैं? उसे अपवाद कहते हैं। दोपहर के बाद का समय उसे अपराह्न कहते हैं। आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र न करना, धन संग्रहण न करना उसे क्या कहते? अपरिग्रह। जो भोजन रोगी मरीज के लिए निषिद्ध हो उसे अपथ्य कहते हैं। व्यर्थ में धन को व्यय या खर्च करने वाला उसे अपव्ययी कहते हैं। अभिनय करने वाला पुरुष कलाकार उसे क्या कहते हैं? अभिनेता कहा जाता है। उसके बाद में जिस पर मत दे दिया गया हो उसे क्या कहते? अभिमत कहते हैं। जिस पर आरोप या अभियोग लगाया गया हो उसे अभियुक्त कहते हैं। जो किसी व्यक्ति पर आरोप या अभियोग लगाए उसे अभियोगी कहते हैं। किसी वस्तु को पाने या प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को क्या कहते? अभीप्सा कहते हैं। जो पूर्व पहले में न घटित हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहते हैं।
जिसको भेदा ना जा सके उसे अभेद्य कहते हैं। जो कभी न मरे या न कभी न मरता है उसे अमर या अमर्त्य कहा जाता है। फिर है आपका, जो वस्तु दूसरे के पास रखी हो उसे क्या कहते हैं, अमानत या धरोहर। जो मानव के योग्य न हो उसे अमानवीय या अमानुषिक कहते हैं। जिस वस्तु का मूल्य आंका ना जा सके उसे अमूल्य कहते हैं। बिना मांगे जो मिल जाए उसे अयाचित कहते हैं। जिसकी रक्षा नहीं हो रही हो उसे आरक्षित कहते हैं। जो कला साहित्य में रुचि नहीं रखता हो उसे अरसिक कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। फिर है आपके, जिसे पार करना कठिन हो उसे क्या कहते हैं, अपारगम्य। जिसे लांघा या पार न किया जा सके उसे अलंघ्य कहते हैं। जो अपनी बात से टले नहीं उसे अटल कहते हैं। जो कुछ न जानता हो उसे अज्ञ कहते हैं। जिसके बराबर दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहते हैं। वो कभी जो बूढ़ा ना हो उसे अजर कहते हैं। फिर उसके बाद में अगले आपके वाक्यांश हैं, जिसका वर्णन न हो सके उसे अवर्ण कहते हैं। जिसको थोड़ा सा ज्ञान हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। मानसिक भाव छिपाना उसे क्या कहलाता है, अवहिथा कहते हैं। फिर है आपका, जिसका अनुभव किया गया हो उसे क्या कहते हैं, उसे अनुभूत कहते हैं। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित कहते हैं। विधि विधान और श्रद्धापूर्वक किया गया कार्य क्या कहलाता है, उसको अनुष्ठान कहते हैं। उसके बाद में बड़ा आवर्ण से संबंधित आपके वाक्यांश हैं। ऊपर आपने जो सभी देखे वो छोटा आ से संबंधित वाक्यांश थे। खान के काम की देखभाल करने वाला यानी खदान के काम की देखभाल करने वाले को क्या कहते हैं, आकरिक कहते हैं। अनुमान से गणना करना आकलन कहलाता है। आकाश में गमन करने वाला आकाशगामी कहलाता है। आकाश में उड़ने वाला पक्षी, उड़ान या मशीन कोई भी हो उसे आकाशचारी कहते हैं। जिस पर हमला या आक्रमण किया गया हो उसे आक्रांत कहते हैं। और हमला करने वाला, आक्रमण करने वाला उसको क्या कहते हैं, आक्रांता। वो स्त्री जिसका पति परदेश से वापस आया हो उसे क्या कहते हैं, आगत पतिका। अगला है आपका, अचानक आ जाने वाला व्यक्ति उसे क्या कहते हैं, आगंतुक। हठपूर्वक प्रार्थना करना उसको क्या कहते हैं, आग्रह करना। जिसे सूंघा ना जा सके उसे आग्रह कहते हैं। सभ्य पवित्र आचरण या व्यवहार करने वाला उसे कहते हैं आचारपूत। जीवन भर यानी जीवन पर्यंत उसे कहते हैं आजन्म। आदर्श मूलक अवधारणा पर आधारित मत जो होता है उसे आदर्शवाद कहते हैं। मत विशेष का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाला उसे आदि प्रवर्तक कहते हैं। उसके बाद में है, क्षेत्र विशेष के मूल निवासी को क्या कहते हैं, उसे आदिवासी कहते हैं। प्रारंभ से अंत तक यानी आदि से अंत तक उसे आद्योपांत या आद्यांत कहा जाता है। दैव अथवा प्रकृति के द्वारा होने वाला दुख जो होता है उसे आदिदैविक कहते हैं। भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख जो होता है उसे आदि भौतिक कहते हैं। वस्तु को आधुनिक रूप देने की प्रक्रिया को आधुनिकीकरण कहा जाता है। जिसका संबंध आत्मा से हो, आत्मा से संबंध रखने वाला हो उसे आध्यात्मिक कहते हैं। ये तीनों शब्द बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। दैव यानी प्रकृति के द्वारा जो होने वाला दुख है उसे आदिदैविक कहा जाता है। भूतों अर्थात जीवों के द्वारा जो होने वाला दुख होता है उसे आदि भौतिक कहते हैं। और जिसका संबंध आत्मा से हो उसे आध्यात्मिक कहते हैं। फिर आपके अगले वाक्यांश हैं, तत्काल कविता करने में सक्षम कवि उसे आशु कवि कहते हैं। जो तुरंत शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे आशुतोष कहते हैं। जिसे विश्वास या दिलासा दिलाया गया हो उसे आश्वस्त कहते हैं। ऋषि के द्वारा प्रयोग किया गया उसे आर्ष कहते हैं। धर्म ईश्वर में आस्था विश्वास रखने वाला उसे आस्तिक कहते हैं। इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले को इच्छाधारी कहते हैं। दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को आग्नेय दिशा या आग्नेय कोण कहा जाता है। फिर है आपका, जहाँ मन, वाणी और इंद्रियां नहीं पहुँच सके उसे क्या कहते हैं, अवांग मनसा गोचर। जिसके हाथ घुटनों तक लंबे हों उसे कहते आजान बाहु। फिर है छोटी ई या बड़ी ई वर्ण से संबंधित वाक्यांश। इंद्र पर विजय प्राप्त करने वाले को इंद्रजीत कहते हैं। जो इंद्रियों से परे हो उसे इंद्रियातीत कहते हैं।
फिर है आपका अगला, इतिहास का विशेष अविशेष ज्ञान रखने वाले को क्या कहते हैं, उसे इतिहासज्ञ कहते हैं या इतिहासविज्ञ कहते हैं। घटनाओं का काल क्रमानुसार तथ्यपरक विवरण उसे इतिवृत्त कहते हैं। उत्तर पूर्व के मध्य की दिशा को ईशान कोण कहते हैं। इस लोक से संबंधित को इहलौकिक कहते हैं। जिसकी आकांक्षा हो उसके लिए एक शब्द है इष्ट या इप्सित। दूसरों की उन्नति या प्रगति देखकर जलने वाले को क्या कहते हैं, उसे ईर्ष्यालु कहा जाता है। फिर आगे है छोटा ऊ बड़ा ऊ वर्ण से संबंधित वाक्यांश। जिसके दांत जमे न हो उसे उदंत कहते हैं। वह पर्वत जहाँ से सूर्य का उदय दृश्यमान होता उसे उदयाचल कहा जाता है। उदार मन से वस्तु देने वाले के लिए एक शब्द है उदार मना। जिसका मन कार्य जग जीवन से उचट गया हो उसे उदासीन कहते हैं। जल थल दोनों जगह रहने वाला जीव उसे उभयचर कहते हैं। उसके बाद में है किसी का स्थान लेने वाला दूसरा व्यक्ति उसे क्या कहते हैं, उत्तराधिकारी। जिसका उल्लेख करना आवश्यक हो उसे उल्लेखनीय कहते हैं। अधिक उपज देने वाली भूमि जो होती है उसे उर्वरा कहते हैं। सूर्योदय से पूर्व का जो समय होता है ब्रह्म मुहूर्त उसे क्या कहते हैं, उषा काल। भोजन के बाद भोजन पात्र में बचा हुआ अन्न, खाने से बचा हुआ जूठा भोजन उसे क्या कहा जाता, उच्छिष्ट कहते हैं। फसल पैदा करने में पूर्ण अक्षम भूमि उसे ऊश्वर कहते हैं। और क्या है फिर आगे, जिसमें अपमान का भाव हो वो हंसी उसे उपहास कहा जाता। जब कोई आपका हंसी मजाक करके अपमान करता है तो उसे उपहास कहते हैं। फिर ए और अ वर्ण से संबंधित वाक्यांश हैं। एक पक्ष से संबंधित एक पक्षी उसे कहते हैं। भौतिक पदार्थों की प्राप्ति की इच्छा जो होती है उसके लिए एक शब्द है ऐषणा। जिसका चित्त ध्यान एक ही विषय वस्तु में लगा हो उसे एकाग्र चित्त कहते हैं। एक ही व्यक्ति का अधिकार उसे एकाधिकार कहते हैं। जिसके एक ही आँख हो उसे एकाक्ष कहते हैं। फिर है आपका मंत्रों से झाड़ने वाला जो होता है उसे ओझा कहते हैं। महज शिष्टाचार व्यवहारिकतावश हो उसे औपचारिक कहते हैं। अपना पुत्र, जिस पुत्र को माँ ने जन्म दिया हो, अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र जो होता है उसके क्या कहते हैं, औरस कहा जाता है। फिर है का वर्ण से संबंधित, कांटों से भरा हुआ पथ उसे क्या कहते हैं, कंटकाकीर्ण कहते हैं। जो कहा गया है उसे कथित कहते हैं। दो व्यक्तियों के मध्य होने वाली बातचीत उसे कथोपकथन कहते हैं। जिसके पास करोड़ों की संपत्ति हो उसे करोड़पति कहते हैं। फिर अगला है फूल खिलने से पूर्व की अवस्था। फूल जो अभी नहीं खिला है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कली। कल्पना से परे या कल्पना के बाहर हो उसे कल्पनातीत कहते हैं। कष्ट या कठिनाई से होने वाला उसे कष्ट साध्य कहते हैं। भूख प्यास और भय से आक्रांतित घबराया हो उसे कातर कहते हैं। काम से जीव चुराने वाला उसे कामचोर कहते हैं। इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला उसे कामरूप कहते हैं। बुरे साथियों की संगत में रहने वाला उसको कुसंगी कहा जाता है। फिर है आपका अपनी स्थिति के कारण बाह्य जगत के ज्ञान से अनभिज्ञ जो होता है उसे कूपमंडूक कहते हैं। दूसरों के किए हुए उपकार को भुला देने वाला उसे कृतज्ञ कहते हैं। दूसरों के किए हुए उपकार को सदैव मानने वाला जो होता है उसे कृतज्ञ एक शब्द में कहते हैं। जिसने संकल्प कर रखा है उसको कृत संकल्प कहते हैं। दूसरों की कृपा से काफ़ी संतुष्ट जो होता है उसके लिए एक शब्द है कृतार्थ। जिसकी उत्पत्ति स्वाभाविक प्राकृतिक रूप से न हो उसे क्या कहते हैं, कृत्रिम माने बनावटी। फिर अगला है आपका धन को कंजूसी से खर्च करने वाला उसे क्या कहते हैं, कृपण कहते हैं। फिर है खा वर्ण से संबंधित वाक्यांश। लघु कथात्मक प्रबंध काव्य जो कुछ एक काव्यात्मक विशेषताओं से रहित होते उसे खंड काव्य कहते हैं। दूसरों के मत को तर्क के माध्यम से अस्वीकार या विरोध करना उसे खंडन कहते हैं। अपने प्रिय पर अन्य स्त्री के साथ रति संसर्ग जनित लक्षणों को देखकर दुखी नायिका जो होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं खंडिता।
जिस व्यक्ति के हाथ में सदैव तलवार रहती हो उसे खड्गहस्त कहते हैं। आकाश में विचरण करने वाला या उड़ने वाला पक्षी उसे खग कहते हैं। आकाशीय पिंडों ग्रह आदि का अध्ययन करने वाला शास्त्र उसे खगोल शास्त्र कहते हैं। सूर्य चंद्रमा का पूर्ण ग्रहण जो है उसे खग्रास कहते हैं। जो वस्तु खाई जा सके, जो खाया जा सके उसे खाद्य कहते हैं। फिर अगला है आपका गा वर्ण से संबंधित वाक्यांश। गंगा नदी का उद्गम स्थल उसे गंगोत्री कहते हैं। अभद्र अशिष्ट आचरण वाला व्यवहार करने वाला उसको गंवार कहते हैं। आकाश को चूमने वाले को गगनचुंबी कहते हैं। हाथी के समान चलने वाली स्त्री गजगामिनी कहते हैं। देह व्यापार करने वाली स्त्री गणिका या वैश्या कहलाती है। गणित विषय का विशेषज्ञ या जानकार उसको गणितज्ञ कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर आपके वाक्यांश हैं। बिना सोचे विचारे अंधवत अनुकरण करने वाला उसे गतानुगतिक या अंधानुयायी कहते हैं। वो खाद्य पदार्थ जो आसानी से न पचे उसे गरिष्ठ कहते हैं। ग्राम गांव में निवास करने वाले को ग्रामीण कहते हैं। जो ग्रहण करने योग्य हो उसे ग्राह्य कहते हैं। जो पर्वत पहाड़ को धारण करता हो उसे गिरधर या गिरधारी कहते हैं। गायों के चरने का स्थान इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान उसे गोचर कहते हैं। फिर उसके बाद में है इंद्रियों से नहीं जाना जाने वाला जो इंद्रियों के ज्ञान में न हो उसे गोतीत कहते हैं। गायों के चलने से उड़ने वाली धूल को गोधूल कहते हैं। संध्या काल जब गायें चरकर लौटती हैं उसे गोधूल वेला कहते हैं। गुप्त रखी जाने वाली बात को गोपनीय कहते हैं। गायों का निवास स्थान उसे गौशाला या गोष्ठ कहा जाता है। अब हम लोग जानेंगे घा वर्ण से संबंधित वाक्यांश। श्रद्धालुओं से दान दक्षिणा लेने वाला ब्राह्मण उसे क्या कहते हैं? घाटिया। क्या कहते हैं? घाटिया। शिकार को घेरने के लिए शिकारियों का घेरा उसे घिरिया कहा जाता है। कार्य संपादन हेतु गैर कानूनी नाजायज रूप से धन लेने वाले को घूसखोर कहते हैं। जो घृणा के योग्य हो उसे घृण्य कहते हैं। जिसे देख सुनकर घृणा उत्पन्न हो उसे घृणित या घृणास्पद कहा जाता है। उसके बाद में है जिसकी घोषणा कर दी गई हो उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं घोषित। अब है चा वर्ण से संबंधित वाक्यांश। जिसकी चार भुजाएं हों उसे क्या कहते हैं? चतुर्भुज। जिसके चार पैर हों उसे चतुष्पद या चौपाया कहते हैं। जो जीव चलने वाले हों उसे एक शब्द में चर कहते हैं। जो वस्तु एक ही स्थान पर स्थायी यानी स्थिर न रहकर स्थान परिवर्तन करे उसके लिए एक शब्द है चल। अपने स्थान से खिसका हटा हुआ व्यक्ति उसके लिए एक शब्द है च्युत। फिर अगला है आपका आँखों से संबंध रखने वाला उसे क्या कहते हैं? एक शब्द में चाक्षुष कहा जाता है। चिंता करने योग्य के लिए एक शब्द बना है चिंतनी या चिंत्य। हर प्रकार की चिंता का निवारण उपचार करने वाली मणि जो होती है उसे चिंतामणि कहते हैं। बहुत ही शानदार ये वाक्यांश है। हर प्रकार की चिंता का निवारण उसे चिंतामणि कहते हैं और उपचार करने वाली मणि को चिंतामणि कहा जाता है। चिर आयु वाला अत्यधिक वर्षों तक जीने वाले को चिरंजीवी कहते हैं। वो साहित्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हो उसे चंपू कहा जाता है। फिर है छा वर्ण से संबंधित वाक्यांश आपका। छद्म बनावटी वेशभूषा धारण करने वाला उसके लिए एक शब्द क्या है? छद्मी है। गुप्त रूप से निवास करने वाला उसके लिए एक शब्द क्या है? छद्म वासी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस महत्वपूर्ण सत्र को हम यहीं पर विराम देते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने सामान्य हिंदी व्याकरण भाग के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द प्रकरण को देखा जाना समझा। हम आशा करते हैं ये सत्र आप सभी को पसंद आया होगा और यहाँ से कई सारे प्रश्न आप सभी लोगों की आगामी आने वाली समस्त परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। कक्षा को लाइक करिए, अपने साथी मित्रों में शेयर करिए और अपने सभी साथी मित्रों दोस्तों को हमारे चैनल से अवश्य जोड़ते रहिएगा। हमें आत्मबल मिलता रहेगा, हमको ऊर्जा मिलती रहेगी और आप सभी लोगों को लगातार कक्षाएं हम दे पाएंगे
उन सभी विद्यार्थियों का, साथियों का तहे दिल से धन्यवाद जो अंत तक कक्षा को वॉच किए हैं। मिलेंगे आप सभी को पुनः से अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।